हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का 6 क्लास अपलोड हो चुका है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 7वां क्लास होगा। आप लोग पहले उस 6 क्लास को देखिए और 6 क्लास देखने के बाद अगर इस 7वां क्लास को देखिएगा ना, तो फिर आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आइएगा। किसी भी एग्जाम में घुस जाइएगा ना, चाहे रेलवे में घुसिए, चाहे एसएससी में घुसिए, चाहे बीपीएससी में घुसिए, चाहे बिहार एसएससी में घुसिए, चाहे बिहार पुलिस में घुसिए, किसी भी एग्जाम में घुस जाइएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आइएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो देख लीजिए, अब सवाल पूछा है क्या कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपया की राशि उधार दी जाती है। 4,000 रुपया की राशि क्या दी जाती है? उधार दी जाती। 10% वार्षिक है ना, तो 10% वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपया, कितने हजार रुपया है? 4,000 रुपया की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। उसके बाद ब्याज कैसा संयोजित होता है? वार्षिक संयोजित होता है। तो बोला कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करिए। देखिए, सवाल तो टफ है क्योंकि ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो सवाल में तो दम है, लेकिन सवाल को आप लोग देखिए ट्रिक से उड़ा दीजिएगा। 5 सेकंड ना लगेगा, सवाल को आराम से उड़ा दीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट बताने दीजिए, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। 5 सेकंड के बाद ही सवाल आप लोग उड़ा दीजिएगा। हाँ, देखिए ना कैसे उड़ाइएगा। पहले कॉन्सेप्ट बताने दीजिए ना, एक बार कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, उसके बाद ट्रिक पर उड़ाइएगा। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? अंतर ज्ञात करिए। यह सवाल पूछा है, तो पहले आप लोग बनाइए। पहला वाला तरीका सवाल आप लोगों को बताए थे कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछे ना, तो तब आप लोग कैसे बनाइएगा सवाल, उस टाइप से आप लोग को बता चुके थे। तो अभी समझा रहे, पहले आप बनाइए। तो पहले करिए क्या, आप जो दर दिया है ना 10% वार्षिक, पहले दर को पकड़िए। तो दर को पकड़िए, 10% है तो 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। प्रतिशत उठेगा नीचा में 100 लगेगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचा में 100 लगेगा। 1 0 से 1 0 कटा, कितना आया? 1/10 आया, 1/10। अब करिए क्या, 1/10 आया। कितने वर्ष के लिए दिया गया है? कितने वर्ष के लिए दिया गया है? अब बताइए समय कितने? दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। देखिए, आप लोगों को यहां समझ में नहीं आएगा, यहां पे समझ में नहीं आएगा कि सवाल आखिर बोल क्या रहा है। यहीं पर आप लोग मिस करिएगा। कहिएगा सर पिछले वाले सवाल जो बताते थे ना, वहां पर समय दिया हुआ रहता है। 2 वर्ष के लिए दिया हुआ रहता, तो 2 साल का पूछता तो 2 वर्ष दिया रहता, 3 साल का पूछता तो 3 वर्ष दिया रहता। लेकिन यहां पर तो समय ही नहीं दिया है, सिर्फ इतना सवाल बोला कि दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करिए। सवाल में तो वाकई में दम है। हाँ, सवाल में तो दम है, लेकिन दम कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट बताने दीजिए और दूसरा नंबर में ट्रिक जब बताएंगे ना, तो फिर गर्दा उड़ा दीजिएगा सवाल को। देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, इसलिए बताते ना, तो ट्रिक पर तो 5 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे सवाल को। आप भी उड़ाइएगा, अभी रुकिए ना, ट्रिक भी बताएंगे। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि के बीच अंतर ज्ञात करिए। दूसरे और तीसरे वर्ष बोला है ना, तो बताइए आप जब तक पहला वर्ष में नहीं घुसिएगा तो दूसरा वर्ष में कैसे घुस जाइएगा? हाँ, पहले तो पहले वर्ष में घुसिएगा, उसके बाद दूसरे वर्ष में जाइएगा, फिर उसके बाद तीसरे वर्ष में जाइएगा। कि पहले दूसरे तीसरे वर्ष में घुस जाइएगा? नहीं, तो पहला वर्ष, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो बोला दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच, दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए, तो 3 साल के लिए यहां पर करिएगा। कितने साल के लिए? 3। तो इसका कर दीजिए आप लोग क्यूब, कर दिए क्यूब। क्यों? क्योंकि 3 साल के लिए बोला है, इसीलिए 3 साल। दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच प्राप्त, दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करिए। तो 3 साल के लिए चलिएगा। कितने? 3 साल। और बताइए, जब तक आप पहला वर्ष में नहीं जाइएगा तो डायरेक्ट थोड़ी दूसरे और तीसरे वर्ष में घुस जाइएगा। नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कितना मानना पड़ेगा? 3। तो 3 दे दिए, 3। तो अब इसका करिए आप लोग क्यूब, कर दिए क्यूब। तो करिए 10 का क्यूब करिएगा तो कितना होगा? 1000 होगा, 1000 होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? ये क्या है आपका प्रिंसिपल निकल करके आया। 3 वर्ष के लिए दिए हैं तो 3 लाइन खींचिए। हाँ, अगर 2 वर्ष के लिए देते तो 2 लाइन खींचते। 3 वर्ष के लिए दिए है ना, तो 3 लाइन खींच दिए। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब इसका भी आप 1/10 निकालिए, इसका भी 1/10 निकालिएगा, इसका भी 1/10 निकालिएगा। बताइए, 1000 का जब आप लोग 1/10 करिएगा तो 100 कट के नहीं आएगा? कितने? 100। तो यहाँ भी 100 ही आएगा, यहाँ पर भी 100 ही आएगा,
आएगा आएगा। यानी यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, क्या कोई दिक्कत नहीं। इसको साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए इसको साफ। अब तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। नहीं, आप याद करिए कि इसका भी निकालते थे 1/10, तो इसका भी 1/10 करिएगा तो यहाँ 10 ही ना आएगा। फिर इसका भी करते होंगे 1/10 तो 10 ही ना आएगा। फिर इसका करते थे 1/10 तो 10 ही ना आएगा। फिर इसका करते थे 1/10 तो 1 ही ना आएगा। होगा या नहीं होगा? देखिए ये सब करती हैं। 100 का जब आप करिएगा 1/10 तो बताइए 10 ही ना कट जाएगा, 10 लिखे। फिर इसका भी करिएगा 1/10 तो 10 आएगा। फिर इसका करिएगा 1/10 तो 10 ही आएगा। फिर इसका भी 1/10 करिए, 10 का भी 1/10 करिएगा ना, 0 से 0 कट ही गया, कितना आया? 1 निकल कर आया। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत नहीं। अब इस लाइन को साफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इस समझाना था इसीलिए इतना लिखे, नहीं तो इतना नहीं सवाल में लिखते, इसीलिए इसको इतना लिखे। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते, 10 को देखने में ठीक लगेगा थोड़ा। यहाँ पर 10 को कर दिए, कर दिए। इस 1 को भी थोड़ा ऊपर कर दीजिए, कर दिए। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल पूछा क्या कि सवाल पूछा है दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करिए। दूसरे और तीसरे ने बोला। अब देखिए अगर दूसरे वर्ष के लिए बोलता तो देखिए पहला वर्ष के लिए है, ये दूसरा वर्ष के लिए, तीसरा वर्ष के, तो दूसरा वर्ष तो यही है ना, दूसरा वर्ष यही। अब तीसरा वर्ष के लिए तो ये है ना, तीसरा वर्ष के लिए ये है। ये कौन है? सेकेंड ईयर के लिए है। कौन? ये सेकेंड ईयर के लिए है। क्या चीज? सेकेंड ईयर के लिए CI है, CI है। और ये ना ये थर्ड ईयर के लिए CI है। कौन? थर्ड ईयर के लिए CI। और ये है सेकेंड ईयर के लिए CI। ये क्या है? ये है सेकेंड ईयर के लिए CI। बताइए दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ये, तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ये, और पहले वर्ष के लिए तो यही है ना। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल बन जाएगा। अब बोला दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करिए। दूसरे और तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष है तो करिए। तो लिखिए थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर, उसके बाद माइनस सेकेंड ईयर करिएगा। क्या करिएगा? माइनस सेकेंड ईयर करिएगा। इसके बीच अंतर कितना है? तो देखिए यहाँ पर सबको जोड़िएगा तो 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 करिएगा ना, तो 110 प्लस 110 120, 120 में 1 जोड़ेंगे 121, 121 यहाँ पर करिएगा तो कितना होगा? 100 प्लस 10 करिएगा तो 110 निकल करके नहीं आएगा। 110 यहाँ पर आया, 110 यहाँ पर, और यहाँ पर 121। तो करिए क्या, 121 में से आप लोग 110 को घटा दीजिए तो कितने निकल करके आएगा? 11 निकल करके नहीं आएगा। हाँ 11 निकल करके आया। क्या कोई दिक्कत नहीं? 11 निकल करके आ गया, आ गया 11 निकल करके। अब करिए क्या, यहाँ पर आप लोगों को मूलधन दे रखा 4000, लेकिन यहाँ पर मूलधन दे रखा 1000। तो ई मूलधन से इस मूलधन में भागा लगा दीजिए। इस मूलधन से इस मूलधन में क्या करिएगा? भागा लगा दीजिए। तो लगाइए भागा, लगाइए। यहाँ पर लगा दे, यहाँ पर लगा देते हैं। तो करिए क्या आप लोग, इस 4000 में आप लोग भागा दीजिए 1000 से, भागा दे दिए, 3 0 से 3 0 कट गया, 1 से भाग दीजिएगा, 4 में तो 4 नहीं रहेगा। यहाँ पर तो 11 निकल करके आया। तो करिए 11 गुना 4 करिएगा ना, तो 11 चौके 44। बताइए यही आपका आंसर निकल करके आया। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना? 44 रुपया। क्या कोई दिक्कत नहीं? 44 रुपया निकल करके आया। कितने रुपया? 44 रुपया। क्या अब आप लोगों को दिक्कत है तो बताइए। अब सवाल में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? कहिएगा क्या सर और इससे बनाया जाए तो क्या एग्जाम हॉल में बना देंगे? देखिए एग्जाम हॉल में तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर कोशिश करिएगा ना तो आराम से एग्जाम हॉल में भी इस टाइप से सवाल। इतना तब नहीं लिखते, समझाना था तभी नहीं इतना लिखे, नहीं तो इतना कहां से लिखते। 3 साल के लिए तो इसका देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 निकला था, और 3 साल तो 3 ऊपर में क्यूब कर दिए, 10 का तो 1000 हुआ। 3 बार लिखे, 3 लाइन खींचे, फिर इसका 1/10 के 100, फिर इसका 1/10 100, फिर इसका 1/10 100, फिर इसका भी 1/10 करिए 10, फिर इसका 1/10 करिएगा 10, फिर इसका 1/10 तो 10, फिर इसका 1/10 तो 1 आया आया। अब दूसरे और तीसरे वर्ष, अब बताइए 100 प्लस 10 करिए 110 नहीं होगा। 100 प्लस 10 110, 110 में 10 जोड़िएगा 120, 120 में जोड़िएगा 121। दोनों का अंतर पूछा, 121 और 110 में अंतर नहीं है, 11 का अंतर है। मूलधन यहाँ पर 1000, लेकिन यहाँ पर 4000 दिया, 1000 से 4000 में भागा दीजिएगा, 4 नहीं आएगा, आएगा। अब 11 गुना 4 करिएगा 44 नहीं आएगा, आ गया, मुंह से भी आ जाएगा, आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेहतर है, इस टाइप से हर एक सवाल बन जाएगा। एक एक सवाल कुछ भी पूछेगा ना तो आराम से निकाल दीजिएगा। लेकिन ट्रिक भी इसका बता रहे हैं, देख लीजिए, ट्रिक भी आप लोग सुन लीजिए। इसको साफ कर देते हैं, कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ट्रिक भी बताते हैं, ऐसा नहीं कितना पर छोड़ देंगे, ना 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 ना, ट्रिक भी बताते हैं। पहला काम था कॉन्सेप्ट बताना, कॉन्सेप्ट बता दी, क्योंकि नया नया विद्यार्थी आएगा ना, उसको सवाल बनबे नहीं करेगा। ट्रिक बढ़ के जाएगा, बस दूसरा सवाल में नहीं लगेगा, ट्रिक आराम से घूम के चलेगा, बोलेगा कि समझ में नहीं आया, तो कैसे ट्रिक लगे। देखिए
अब सवाल यहां पर उठता है कि ट्रिक पर कैसे बनाया जाए। क्या चीज पर? ट्रिक पर। तो देखिए ट्रिक पर कोई दिक्कत नहीं। मूलधन कितना दिया है? 4000 दिया है, तो लिख दीजिए यहां पर आराम से 4000। 4000 लिख दिए, 4000 लिख दिए। अब दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर पूछा, तो 10% वार्षिक है। बताइए पहला वर्ष के, अब चार मान के चलिए, अब समझाते हैं। पहले देखिए करिएगा क्या कि जैसे 4000 रुपया लिए हैं, 4000 रुपया बोलेगा कि 10% वार्षिक दर से दिया है, तो कितना ब्याज होगा? तो इसका पहले आप 10% आप लोग निकालिएगा, आराम से निकालिएगा। 10% निकालिएगा कि नहीं? तो इसका 10% निकालिएगा, 10 प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, लगेगा। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। बताइए 400 रुपया नहीं आया, 400 रुपया आया, आया। उसी तरह से यहाँ भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको साफ कर देते हैं, ये समझाना था। ये पहले वर्ष के लिए था। अब दूसरे वर्ष देखिए, पहला वर्ष के लिए बोले ना, तो सीधा आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख दीजिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10% हटेगा, नीचे 100 यानी 1/10 आया, 1/10। तो यहाँ पर 1/10 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर, तो दूसरे वर्ष के लिए करिएगा ना, यही 1/10 में जोड़ करके लिखिएगा 11/10 है। तो यहाँ लिखिएगा क्या? 11/10। और फिर आप तीसरे वर्ष में और दूसरे वर्ष अंतर ने पूछा है, अंतर, तो आप फिर आप यही काम करिए, 1/10 कर दीजिए और आपका ये आंसर आ गया। ट्रिक हो गया, यही ट्रिक है। ट्रिक ये क्या चीज है? ट्रिक है। हाँ, गर्दा उड़ा दीजिए ट्रिक से। 0 0 0 0 0 0, 3 0 नीचे में, 3 0 ऊपर में कट गया, कट गया। बताइए 3 0 नीचे में था, 3 0 ऊपर में कट गया। अब यहाँ 4, यहाँ पर 11। बताइए 11 गुना 4 करिएगा, 44 नहीं आएगा। यही आपका आंसर निकल कर आया। क्या कोई दिक्कत नहीं? देख लीजिए ट्रिक, कितना सेकंड लगा, समझाना था इसीलिए ना, तो मुंह से ना उड़ा देते इसको। हाँ, आराम से उड़ा देते ट्रिक से, सवाल को तुरंत उड़ जाता। अब नीचे वाला को आप लोग उड़ाइए ट्रिक से। हाँ, समझ में आया? ट्रिक आ गया। अब नीचे वाला सवाल को आप लोग उड़ाइए ट्रिक से। बोला कि 18,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक 10 प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज पर उधार दी जाती है। कितना? 10 प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? तीसरा ने पूछा है, दूसरा और तीसरे और चौथे वर्ष के बीच चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करिए। क्या चीज बोल रहा? अंतर ज्ञात करिए। मूलधन कितना दिया है? 18,000। 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दी जाती है। कितने पर उधार दी जाती है? 10% वार्षिक पर। तो लिखिए, तो पहले मूलधन कितना दिया उसको लिख दीजिए। मूलधन 18,000 दिया, तो पहले आप 18,000 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 18,000 लिख दिए, लिख दिए। और पहला वर्ष के लिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले थे अभी, 1/10, तो पहला वर्ष के लिए तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे और चौथे वर्ष के लिए ना, तो यहाँ करिए, अब 1/10 निकाले थे, तो इसको जोड़ के लिखिए 11/10। क्यों? क्योंकि अब तीसरा वर्ष में जा रहे हैं, दूसरा, तो दूसरा वर्ष, तीसरे और चौथे वर्ष ने पूछा, यहाँ लिख दीजिए 11/10, फिर करिए 11/10, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा वर्ष तक पहुंच चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथे वर्ष और तीसरे और चौथे वर्ष में अंतर ने बोला है, अंतर, तो फिर आप 1/10 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, यहाँ पर तो है 4 0 नीचे में, 1 2 3 4, ऊपर में 3 0, तो 3 0 से आप पहले 3 0 को काट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में क्या बचा? 18 गुना 11 गुना 11, नीचे में क्या बचेगा? 10। तो कितना हुआ? 18 तो लिखिए, करिएगा, लिखिए, करिए 11 है ना, 11, तो 11 गुना 11 करिएगा, 121 होगा। 121/10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए कि आप लोग पहले गुना करिए। 121 में किससे गुना करिएगा? 18 से, क्योंकि यहाँ पर 18,000 था ना। 18 कट के तो 18 ही बचा। 3 0 3 0 नीचे से काट दिए, 1 0 नीचे में और बचा, इसीलिए 1 0 नीचे में बचा है। अब ऊपर में 18 यहाँ पर, 11 और 11 यहाँ पर, तो 11 गुना 11 की 121 हुआ, यहाँ पर 18 गुना कर दिए। अब करिए 1 गुना 8 करिएगा ना, 8 गुना 1 करिएगा तो 8 रहेगा। 8 गुना 2 करिएगा 16, 16 का 6, बाकी कितना बचेगा? 1। 8 गुना 1 करिएगा 8, लेकिन नहीं 8 लिखिएगा, क्यों? क्योंकि पीछे वाला के एक बाकी बचा हुआ था, तो 8 में 1 जोड़ दीजिएगा, 9 होगा, 9 होगा। और फिर 1 गुना 1 करिएगा 1, 1 गुना 2 करिएगा 2, 1 गुना 1 करिएगा 1, 8, 6 1 7, 9 2 11 की 1, बाकी कितना बचेगा? 1 1 1 2, कितना निकल करके आया? 2178। और भागा किससे दीजिएगा? 10 से। बताइए, जो संख्या ऊपर में लिखा उसको तो लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में 1 पर 1 0, तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यही आपका आंसर निकल करके आया। यही आपका क्या चीज निकल करके आया? आंसर 217.8 रुपया, 217.8, इसका आंसर निकल कर आ गया। तीसरे और चौथे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आ गया 217.8, 217.8 निकल करके आ गया ना। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, यानी तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने निकल करके आया?
यहाँ पर आया 217.8। क्या कोई दिक्कत नहीं? समझ गए? ट्रिक से आराम से बना सकते। पहला को कॉन्सेप्ट से भी बता दिए। अब अगर दूसरा सवाल को भी आप कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं ना, तो आप लोग आप खुद कॉन्सेप्ट से बना लीजिएगा। अब ट्रिक पर बना दिए। किस पर बना दिए हैं सवाल? ये सवाल ट्रिक पर बना दिए हैं। ट्रिक पर बन गया है सवाल, उसको भी ट्रिक पर बताया है। तो आप लोग ट्रिक का यूज करिएगा एग्जाम हॉल में, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट जरूर आप लोग इसका भी बनाइएगा कॉन्सेप्ट से। इतना पर नहीं छोड़ दीजिएगा, कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सवाल बताते हैं आप लोग। देखिए दूसरा सवाल कैसे बनेगा। अब तीसरा नंबर का सवाल आप लोग बनाइए। ये सवाल सब एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बोल रहा है क्या सवाल? कितने वर्षों में 320 रुपया की राशि बढ़कर 405 रुपया हो जाएगी अगर ब्याज प्रति वर्ष 12.5% पर चक्रवृद्धि है? कितना प्रतिशत पर? वार्षिक 12.5% पर कितने रुपया है? 320 रुपया की राशि। 320 कितने समय में? पूछ क्या रहा है? समय पूछ रहा है आपसे। यहां पर क्या चीज पूछ रहा है? समय। कितने वर्ष में, यानी समय पूछ रहा है आपसे। समय कितने वर्ष में 320 रुपया की राशि बढ़कर 405 हो जाएगी? कितना हो जाएगी? 405 हो जाएगी। अगर वार्षिक कितना, दर कितना दिया है? 12.5%। दर दे रखा है, इसका ब्याज की दर कितना है? 12.5%। तो 12.5%। तो आप लोग करिए क्या? देखिए ट्रिक से भी बताया जाएगा, फिलहाल कॉन्सेप्ट से भी इसको पहले बताते हैं। आप लोग पढ़े होंगे मिश्र धन बराबर फॉर्मूला। किसके बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे? मिश्र। आप लोग फॉर्मूला ये पढ़े होंगे कि मिश्र धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100। आप पावर में लिख दीजिएगा समय, कोई दिक्कत नहीं। दर बटे 100 पावर में क्या लिख दीजिएगा? समय। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहां पर बोला हो जाएगा, कितना बढ़ करके हो जाएगी। यहाँ हो जाएगी यानी मिश्रधन। मिश्रधन वो है, ये क्या चीज है? मिश्रधन। ये तो मूलधन है। ये है 320 रुपया की राशि कितने समय में बढ़ करके 405 हो जाएगी? कितने समय में बढ़ के 405 हो जाएगी? कितने का राशि? 320 रुपया का राशि है ना। 320 रुपया 405 हो जाएगी, यानी मिश्रधन का मान दिया है और ये मूलधन का मान दिया। तो मिश्रधन के जगह पर पहले आप मिश्रधन लिख दीजिए। 405 है तो 405 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 405 है तो 405 लिखिएगा, लिखिएगा। उसके बाद मूलधन, मूलधन 320 है तो मूलधन के जगह पर 320 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 प्लस दर। अब देखिए 12.5% है ना, 12.5%। तो आप करिए क्या? 12.5% का 12.5% का आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। क्या चीज निकालिएगा? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। तोड़िए तो 12 दूना 24 से कितना होगा? 25। अब 25/2 प्रतिशत हटेगा, नीचा में 100 लगेगा। 25 से कटेगा, 4 बार में कितना आया? 1/8। कितने निकल करके आया? 1/8 निकल करके आया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितने? 1/8। तो करिए क्या? आप लोग यहाँ पर 1/8 डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या चीज यहाँ पर लिखिएगा? 1/8। और समय यहाँ पर पूछा है, समय नहीं दिया तो समय की जगह समय पर लिख दीजिए। इसको कोई दिक्कत, साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब करिए क्या? यहाँ पर दिया है 405, बराबर के दूसरे साइड है वो क्या चीज में? गुना में। तो बराबर के दूसरे साइड आएगा तो 320 भागा में नहीं जाएगा, जाएगा बराबर तो बराबर। यहाँ पर करिए, इसका एलसीएम लीजिएगा, 8 होगा। और इसको करिएगा यहाँ पर बटे में नहीं कुछ, तो 1 गुना 8 करिएगा, 8 देगा। तो ऊपर वाला में फिर 8 से गुना कर दीजिए, तो 1 गुना 8 करिएगा तो 8 रहेगा। नहीं तो देखिए इतना करने का जरूरत नहीं है। 8 गुना 1 करिएगा 8 हुआ, प्लस 1 है तो 1 कर दीजिए। फिर ऊपर में टाइम है तो टाइम को लिख दीजिए। समय पूछिए क्या? समय दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या? यहाँ पर काटिए। देखिए 5 से 1 कटेगा कितने बार में? 5 8 40। अब 5 का 5 कितने बार में कटा? 81 बार में। 5 से 81 बार में कटा। मार्कर चलता ही नहीं है। अब दूसरा मार्कर से लिखते हैं, वो मार्कर नहीं चल रहा। ये मार्कर चलता अभी नहीं है, दूसरे मार्कर से लिख रहे। बताइए 81 निकल करके आया कितने? 81। अब इसको भी 5 से कटेगा ना, तब 5 छके 30। 5 छके 30 हुआ, 2 यहाँ पर बचा हुआ, अब फिर 0 बचा है। अब 5 चौके 20, 64 आया, आ गया। यहाँ पर कितना हुआ? बड़ा यहाँ पर लिखिए 81/64 लिखिए। यहाँ पर 9/8 इस पर कर दीजिए टाइम, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप लोगों को एक बात समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ना 9 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर। यहाँ पर पावर में 2 लिख सकते हैं ना,
अब बराबर की दूसरे साइड 9/8 है। बताइए दोनों बराबर आ गया, बराबर आ गया तो करिए क्या, यहाँ भी 9/8, बराबर की दूसरे साइड भी 9/8 कट गया, ऊपर में टाइम, यहाँ पर टाइम की जगह पर 2, तो बताइए 2 कितने समय आया, समय 2 वर्ष निकल करके आया। कितने, तो 320 रुपया की राशि बढ़ करके 405 जो हो जाएगा ना, दर रहेगा 12.5%। तो बताइए कितना समय लगेगा इसको 2, 3, 405 होने में, तो 2 साल लगेगा। कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष लगेगा। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रिक पर इसको बताते हैं, देखिए ट्रिक पर कैसे उड़ाइएगा इसको। ये तो फार्मूला पर था और आराम से निकल गया, ट्रिक पर देख लीजिए कैसे निकालिएगा। ट्रिक पर भी निकाल लीजिएगा। तो बोला कि 320 रुपया की राशि 405 हो जाएगी, तो ये मूलधन है, हो जाएगी, ये मिश्रधन होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मूलधन, ये मिश्रधन, 320 है तो लिख दीजिए 320। कितना बढ़ करके हो जाएगी, 405, तो 405 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटिएगा ना तो ये 64 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा तो 81 बार में कटेगा। कितना परसेंट दिया है वार्षिक, अगर ब्याज प्रति वर्ष 12.5% पर हो, कितना 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी निकाले थे, 1/8 जोड़ करके लिखिए, 9/8, कितना 9/8, तो लिखिए पहले 8 है तो 8 को यहाँ लिख दीजिए, बाद में 9 है तो 9 को यहाँ लिख दीजिए। अब बताइए यहीं पर तो मेन है, ट्रिक पर तो बनाइएगा तो यहीं पर मेन चीज है, इसको कितने बार करिएगा तो ये मिलेगा। इसका 9 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी पावर में अगर 2 लिखिएगा ना, क्योंकि मार्कर चेंज कर देते हैं, अगर इसका स्क्वायर करिएगा ना तो ये मिल जाएगा, फिर इसका भी स्क्वायर कर रहे तो ये मिल जाएगा। इसका क्या चीज करिए, स्क्वायर करते हैं तो ये मिला, इसका भी स्क्वायर करते तो ये मिला। बताइए यही जो पावर में है ना, यही आपका आंसर निकल कर आया, यानी 2 साल में कितना हो जा रहा, 64। ये भी 2 साल में 81 हो जा रहा, बढ़ करके 64 का धन 81 हो रहा, कितने साल में, 2 साल में। तो समय कितने निकल कर आया, समय 2 वर्ष निकल कर आया। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ट्रिक है। यही ट्रिक है, क्या चीज है ये ट्रिक है। अब बताइए ट्रिक का तो लाइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार मेरे हिसाब किताब से पहले कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होता है, उसके बाद ट्रिक। आपको क्या लगता है, ऐसा ट्रिक नहीं देगा, इतना ट्रिक देगा ना कि खोजिएगा यूट्यूब पर खाली ट्रिक वाला गुरुजी किधर गया है। ट्रिक का तो लाइन लगा देंगे, लेकिन पहले मेरे हिसाब किताब से कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होता। ट्रिक कब आपको धोखा दे देगा कहना मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी धोखा नहीं देगा। कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं ना, ट्रिक आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, समझ गए ट्रिक पर ये क्या चीज हुआ। हाँ, अब तो पता चल गया कि ये हुआ क्या, आंसर आ गया। अब आप बनाइए 4 नंबर का सवाल। कितने नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल बना सकते हैं आराम से। 4 नंबर का सवाल आप लोग बना सकते हैं। 4 नंबर का सवाल हम कॉन्सेप्ट पर बता देते हैं। बोला कि कितने समय पूछ रहा, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का राशि, 2000 का मिश्रधन 2420 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 2420 हो जाएगी। क्या अगर अब भी दिक्कत है तो बताइए, अब दिक्कत होना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो ट्रिक पर ही बता दिया जाए, ट्रिक पर ही बता देते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट पर आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2000 का राशि 2420 रुपया हो जाएगी। तब पहले लिखिए पी, उसके बाद लिखिए, यानी प्रिंसिपल ये है मिश्रधन, तो 2000 है तो 2000 लिखिए। 2420 रुपया हो रहा तो 2420 लिख दीजिए। 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा। अब बताइए ये कटेगा 2 से 100 बार में, 2 से कटेगा 121 बार में, कोई दिक्कत नहीं। कितने प्रतिशत का वार्षिक, 10%। 10% हटेगा, नीचे में 100 लगेगा, कितना हुआ 1/10 जोड़ करके लिखिए 11/10 आया। 10 को यहाँ लिख दीजिए और 11 को यहाँ लिख दीजिए। इसको कितने बार करिएगा त्यागा, यानी इसका स्क्वायर करिएगा तो यहाँ भी इसका स्क्वायर करिएगा ना तो ये मिल जाएगा। इसका भी स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा। तो टाइम कितने निकल करके आया, 2 साल। क्या कोई दिक्कत नहीं, पूरा ट्रिक पर ये सब क्या है, पूरा ये ट्रिक का खेला है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब ट्रिक का खेला। अब आप लोग कॉन्सेप्ट से बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। देखिए इस वीडियो को इतना कर रोकते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद है ना, अगर मेरा वीडियो, तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। और मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, हाँ अच्छा लगे ना तो शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि मैथ और रीजनिंग में भूचाल लाने का कोशिश करेंगे। मेहनत जारी है, आप लोग भी मेहनत करिए। उसके बाद देखिए मैथ और रीजनिंग में एक भी सवाल नहीं छूटने देंगे, तो नहीं छूटने देंगे। फिलहाल इसको इतना क्या करोगे, इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।